तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री होती है। ठीक है, कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया जा रहा है। इसी दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करके बताना है। तो देखिए ऐसे लगेगा कि बहुत भारी है, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक लड़की है जेकर लंबाई है 1.2 मीटर। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक लड़की 1.2 मीटर का। ठीक है, यहाँ पे ये बन चुका है। अब अगला सवाल यहाँ बोल रहा है कि भूमि, तो देखिए जब ये लड़की है तो यहाँ पे पैर है, तो पैर धरती पर होगा, तो जाहिर सी बात है कि एकरे मेरे में ना होगा एगो बिंदु। यही जा मान लेते कि एगो बिंदु बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से उड़ रहा है, मान लेते कि यहाँ पे उड़ रहा होगा, क्या है, गुब्बारा है। ठीक है, ये क्या है, गुब्बारा उड़ रहा है, बड़ा मुस्कुरा रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कह रहा कि इहिजा आँखिया से ही देख रही लड़किया। ठीक है, और यहाँ गुब्बारा के, तो इस प्रकार से यहाँ जब देख रही है ना, तो बोल रहा है कि 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो इसको हम ऐसे करके मिला सकते हैं क्योंकि ये आयत बन गया। तो देखिए यहाँ पे 1.2 है, तो ये भी 1.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर बात करा जाए तो कोण दिया गया है, उन्नयन कोण क्या डिग्री है, 60 डिग्री। अब सवाल करा कि लड़किया यही जे खड़ा है। ठीक है, लड़की यहीं पे खड़ा है, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे आंख ऐसे करके छिपाई है, जैसे मटकाई होगी, मैंने पलक झपकाई, और पलक झपकते कुछ देरी के बाद ये फूलौनवा यहाँ से का हो गया, थोड़ा सा हवा मारा ना से भाग गया उस साइड। लेकिन भागा तो ना तो ऊपरे गया ना तो नीचे गया, ऐसे ही का हो गया, खींचा गया। इस प्रकार से माने एकर लंबाई और एकर लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये यहाँ बन गया, तो इसको भी मिला सकते हैं, ऐसे करके मिला देंगे क्योंकि यहाँ भाग गया। इसको भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम बना देंगे कुछ फूलौनवा, ये वाला फूलौनवा है, ये वाला वहां चल गया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अब लड़किया के आंखिया जो है ना, अब वो फूलौनवा के देखने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐसे फिगर बना देंगे। अब करा कि एगो यहाँ पे त्रिभुज बना, तो ये जो बना ना, ये 60 से घट के 30 डिग्री हो चुका है। अब रही बात की निकालना कौची है, तो देखिए फूलौना जो है यहाँ था और ये हिजवा से कहाँ चल गया, यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, माने कुल मिला के यही जा और हिजा के बीच की दूरी हमरा क्या करना है, निकालना है। तो इसको मान लेंगे x, चाहे y मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक भी मानना पड़ेगा। तो इसको मान लीजिए y मीटर, इसको मान लीजिए x मीटर। अब हम कर देते हैं नामाकरण। ठीक है, नामाकरण इसको करते हैं, इसको बनाते हैं a, ठीक है, B, C, D, E, F, G, H। नामाकरण आप जिस हिसाब से करना चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, अब चलते, अब सवाल करा है ये फूलौनवा उड़ कितना रहा है, तो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। तो अब समझिए कि फूलौना कहाँ से, धरती से। तो धरती तो यही था ना, एहिजा से एहिजा तक की ऊंचाई कितना है, 88.2, माने कुल मिला के ई और ई यहाँ से लेके यहाँ आपस में है बराबर है, माने ए से लेके बी और एफ से लेके एच तक की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। और कितना है, यहाँ से लेके
यहाँ तक कितना है जी 88.2 मीटर। न कि आप समझिए कि F से लेके G तक, ऐसा समझना भी नहीं है। अब एक बात हम देख रहे हैं कि D से लेके C तक की लंबाई 1.2, इसी प्रकार से E से लेके B तक कितना हो जाएगा 1.2। तो जब E 1.2 तो इहो कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, जैसे कैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे अगर खड़ा है तो हमारी लंबाई 1.2 है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे तो 1.2, अगर यहाँ पे आ जाएंगे तब वो 1.2 ये ना रहेगा। तो उसी प्रकार से चूंकि यहाँ पे आयत है तो आमने सामने की भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जरूरी पड़ेगा ए से लेके कहां तक ई तक, अब एफ से लेके जी तक। तो हम क्या देख रहे हैं कि देखिए ए से लेके बी तक पता है 88.2 माने बढ़का लाठी पता है, और एगो नानका लाठिया 1.2 है। माने मान लीजिए कि बढ़का 80 है और ई 10 है, तो ई वाला कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि घटा देंगे, लेकिन ये 80 तो है नहीं, ये तो 88.2 है, अभी 10 तो है नहीं, 1.2 है, तो बस जो है सो ही ना घटाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से कर देंगे तो बहुत ही आसान तरीका से बनने वाला है और तुरंत बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब लिख देते हैं, जो जो हम काम किया वही बात लिखने वाले हैं। लिखेंगे माना कि क्या DC बराबर EB बराबर GH, माना कि DC बराबर EB बराबर GH एक लड़की की क्या है लंबाई है जी, लंबाई है। माना कि DC बराबर EB बराबर GH एक लड़की की लंबाई है। क्यों? क्योंकि जितना यही लड़कियां की लंबाई होगा उतने नहीं होगा, इसलिए आपस में कहा हो गया बराबर हो गया। अब A से लेके B और F से लेके H तथा AB और बराबर हो गया F और कौची H, क्योंकि यह फुलौनवा न तो ऊपरे गया है न तो नीचे, बस खाली थोड़ा सा सरक गया है उस साइड में। ठीक है, बराबर क्या है जी, तो गुब्बारा उड़ रहे गुब्बारे, क्योंकि दो है तो इसलिए गुब्बारा नहीं, गुब्बारे की ऊंचाई है जो 88.2 मीटर है। ठीक है, और हमें क्या करना है जी, तो मतलब दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी, माने हमें ई से लेके जी तक, और हमें EG ज्ञात करना है जो कि क्या है जी, EG क्या है, तो जो कि दो गुब्बारे की बीच की दूरी है। आप अपने हिसाब से इसको लिखने के लिए प्रैक्टिस करिए और बहुत ही आसान तरीका से आपको लिखने आ जाएगी। देखिए हम कोई कारीगरी नहीं की है, जो यहाँ पे बनवल गया था, जो यहाँ पे फिगर हम किए हैं वही ना लिखे अपने हिसाब से सेंटेंस को जोड़ करके। अब यहाँ पे अब मेन बात तो अब आएगा, मेन बात कहने का मतलब है कि अब देखिए त्रिभुज दो है, सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, तो AB यहाँ पे लिख सकते हैं DC बराबर EB बराबर GH बराबर 1.2 मीटर। ये क्या है, ये सब दिया गया है। ठीक है, तो लिख सकते हैं ऊपर में हेडिंग कि दिया है कि DC बराबर EB बराबर GH बराबर 1.2 मीटर, और साथ ही साथ AB बराबर FH बराबर 88.2 मीटर, ये सब कुछ है दिया गया है। अब हम चलते हैं और माना क्या है ये भी लिख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। DE बराबर Y मीटर और EG बराबर X मीटर, क्या किया है तो माना है, तो माना। अब चल लेते हैं आराम से लिखेंगे ऐसे
अगर हम बात करें निकालना होगा कौन चीज, मान अब पहले ही सब निकाले, जैसे हमारा जरूरी पड़ेगा ए से लेके ई तक जरूरी पड़ेगा, ए से लेके ई तक जरूरी पड़ेगा, तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात हम जान रहे हैं कि ए ई जो है वो छोटका लाठी है जी। जैसे देखिए ए से लेके बी तक यहाँ तक है और बीचवा में एगो लाठी टूट गया ई तक। मान लेते हैं कि ए से लेके बी तक आपको पता है 80, ठीक है, और ई आपको पता है 10, तो ये कितना हो जाएगा 70 होगा ना। तो कैसे होगा, माने बढ़का में से नन्हका के घटा दिए, तो बढ़का कहाँ से, ए से लेके बी तक है, तो लिखेंगे ए बी। अब घटा ना रहे हैं, घटा रहे नन्हा का, तो नन्हा ई से लेके बी तक है ना, तो ई बी। लेकिन यहाँ पे तो 80 अभी सब 70 नहीं है, तो एक बात यहाँ पे समझाने के लिए किया जाए। तो अब देखिए ए बी के जगह पर ए से लेके बी तक देखिए 88.2 है, तो 88.2 और ईबी के जगह यहाँ पर नन का क्या है 1.2। घटाइए, 2 में से 2 गया बाकी बचा 0, 8 में से 1 घटा बाकी बचा 7, 8 की 8, यानी कि ए ई बराबर मालूम चल गया 87, ठीक है। और चूंकि हम जान रहे हैं कि ए ई और एफ जी आपस में क्या है, बराबर है, तो ए ई बराबर 87। अब इतना बराबर हम कह सकते हैं एफ जी। इस प्रकार से यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं। अब मेन पॉइंट अब आता है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे अब त्रिभुज। देखिए आप छोटका में चल लीजिए, जैसे ए ई डी, ये वाला त्रिभुज चल रहे हैं जी, ये वाला त्रिभुज में, ठीक है। तो ए ई डी में तो ए ई बराबर अभी निकाल ली है 87 मीटर, ए ई बराबर 87 मीटर और डी ई आधार हमको चाहिए, तो डी ई बराबर कितना है, वाई माने हैं, और एकरा में थीटा कितना है, ई वाला में 60 डिग्री ना जी, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखिए थीटा के सामने कौची है, लंब है, और इधर कौची आधार, तो P बटा बी टेन थीटा। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर P बटा बी टेन, थीटा हटाएंगे और 60 बैठाएंगे, P के जगह ही यहाँ पर लंब कौची है, थीटा के सोझे ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक, तो ए ई बटा में बी क्या है, आधार है, तो आधार का मतलब क्या है, डी से लेके ई तक, ठीक है। तो डी ई इस प्रकार से यहाँ पे हो चुका है। टेन 60 डिग्री का मान होता है कितना, खाली √3, और ए ई के जगह यहाँ पर 87 मालूम है, और डी ई के जगह यहाँ पर वाई। तो हम क्या देख रहे हैं कि y यहाँ पे रख लिए, तो यह जगह यह हो गया खाली, तो 87 ऊपर है और 3 आ गया एक जगह, यहाँ पे अदला बदली कर लिया है। तो अगर हम हरों का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 87 गुने √3 बटा में √3, यानी कि y बराबर 87 √3 और 3 × आई 9 के वर्गमूल 3, तो यहाँ पे 3 और 29 तिया क्या होता है 87, यानी कि y बराबर 29 √3 मीटर। यहाँ पे y के मान निकल चुका है। अब पुनः त्रिभुज अब बड़का में, जैसे ये यहां तक ये वाला में, तो एफ जी डी त्रिभुज एफ जी डी में, तो एफ जी बराबर क्या देख रहे हैं, तो एफ जी बराबर तो पता है ये ना है, एफ जी बराबर ई ए ई या फिर ई ए, और ये बराबर 87 पता है ये है, और डी से लेके जी तक 2 टुकड़ा है, डी से लेके जी तक में 2 टुकड़ा है, एगो डी से लेके ई तक और एगो ई से लेके जी तक, तो डी के जगह यहाँ पर वाई और ई जी के जगह यहाँ पर एक्स।
अब देखिए y के मान हम निकाल चुके हैं, तो अभी भी रख सकते हैं और ना तो तभी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई यहाँ पे बात नहीं है, आराम से ऐसे कर लेते हैं। इसको अगर चाहे तो 1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए 2 समीकरण, कोई दिक्कत पताने की बात नहीं है, चाहे यहाँ पे भी छोड़ दीजिए। अब लिखते हैं, अब देखिए लंब और आधार की बात है, तो tan थीटा और थीटा कितना है जी, तो थीटा ये वाले घर में 30 डिग्री है। P बटा B tan 30 ना, 30। P के जगह पर कौन लंब, लंब है F से लेके G तक और आधार कौन D से लेके G तक, इस प्रकार से। तो tan 60 के मान 1/√3 होता है। FG के जगह यहाँ पर 87 और DG के जगह यहाँ पर y प्लस में x, एक से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y प्लस में x बराबर 87 और √3 में गुना होगा तो 87√3। अब देखिए y को भेज देंगे उधर, काहे, क्योंकि y के मान हमारा पता है, तो x को नहीं भेजेंगे क्योंकि x को निकालना है। तो x बराबर 87√3 और प्लस है तो y माइनस। अब x बराबर 87√3 माइनस y के जगह यहाँ पर कितना है 29√3, तो y हटाएंगे और 29√3 लिखेंगे कौन से, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। घटा दीजिए, माने 87 गो √3 में से 29 गो √3 घटेगा तो कितना बचेगा, √3 के √3 रह जाएगा। 7 में से 9 गया यानी 17 में से 9 गया, बाकी बचा 8। 7 में से 2 घटा, बाकी बचा 5, यानी कि 58√3 मीटर, यही हमारा आंसर हो चुका है। लेकिन एनसीईआरटी जब किताब आप देखिएगा तो ओकरा में आंसर आपको मिलेगा 294/5 और √3, तो ऐसे का है, तो इतना और 58√3 आपस में का है, बराबर है। आप जब कैलकुलेशन करिएगा तब आप पाइएगा। जैसे देखिए 5 के 20, 5 बचे 25, बाकी बचा कितना एकरा में बच गए 4, तो 25 40, फिर पॉइंट देके 25 माने कुल मिला के आप देखिए ना जी, यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे 58.8√3 है, यहाँ पे 58√3, तो आपस में दोनों आपस में क्या है, समान तो है, यानी कि यही हमारा आंसर हो चुका है। आप ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, यानी कि बहुत ही जबरदस्त तरीका से आप पढ़िए, नोट्स बनाइए और मजा करिए, आसानी से पढ़िए।